ऑपरेशन को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं DS702 लाइट में कुल 7 कीज दिए हुए हैं। द की 1 को ऑन एंड ऑफ की बोलते हैं, एंड इसके बाद के जो की आपको दिख रहे हैं दैट वन इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कीज, जिसको यूज करके हम पैरामीटर्स को अपवर्ड और डाउनवर्ड कर सकते हैं। और इसका एक और भी उपयोग जिसमें डिजिट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में भी किया जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं इसमें जो वैल्यू है उसका जो है 5890 इसका वैल्यू है, उसे हमें यदि इंक्रीज करके 5900 करना है तो हम इंक्रीज करेंगे 5900, और यदि हमें डिक्रीज करना है तो 5890 कर सकते हैं। तो इसका जो इन दो की का यूज है, दिस वन आपको फंक्शन में डाउनवर्ड एंड अपवर्ड जाने के लिए प्लस डिजिट को चेंज करने के लिए या डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो की है दिस वन एंटर की या होम की, इस की को यूज करके हम फंक्शन में एंटर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वेलोसिटी को हमें चेंज करना है, हमने एंटर कर दिया। अगेन यदि प्रेस करते हैं तो हम उस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद के जो दो कीज दिए हुए हैं वो फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की। फॉरवर्ड की से हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं, और बैकवर्ड से हम इसको बैकवर्ड साइड में आ सकते हैं। इसी को यूज करते हुए हम डिजिट के कर्सर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम फंक्शन में आ गए, हमें 5 को 6 करना है तो हम इसको 6 7 8 9 तो 9890 हो गया। इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट की है ये की को बोलते हैं डायरेक्ट डीबी की। इस की को प्रेस करके हम डायरेक्ट डीबी पे जा सकते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं अभी ये 68 है, हमने 1 टाइम इंक्रीज किया 6 dB ऐड होगा बिकॉज स्टेप dB 6 dB, तो 6 dB ऐड हो गया। दिस वन अभी जो दिखा रहा है 74, और जब डिक्रीज करता है तो 68, तो ऐसे कर सकते हैं। अभी इन्हीं कीज को यदि हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसमें हम कुछ और भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं जिसको हम शॉर्ट की बोलते हैं। अभी इस आपको जो ऑन एंड ऑफ की है उसको कंटिन्यूअस फॉर लॉन्ग टाइम प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस, तो आपको ये मशीन ऑफ हो जाती है। जैसे देख सकते हैं मशीन ऑफ हो गई। अभी हम इस मशीन को फिर से ऑन कर लेंगे। अभी हमने मशीन को ऑन कर लिया है और मशीन ऑन होने पे इस स्टेज में है। अब इसमें हमें फंक्शन लाने के लिए एंटर की को 2 बार प्रेस करते हैं तो हमारे सारे फंक्शन दिखने लगते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ये की में शॉर्ट की को। जब अगला इसका की है दिस वन इज अ फ्री की। जैसे अभी नेक्स्ट की है जो इसको हम लॉन्ग प्रेस करते हैं अपवर्ड की को तो हमें फ्रीज का फंक्शन मिलता है। जैसे देखिए हमने तो फ्रीज, ये स्क्रीन आपका फ्रीज हो गया, FA लिख के आ रहा है, और इसको फिर से हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये अनफ्रीज हो गया। सेम वैसे ही नेक्स्ट फंक्शन को हम लॉन्ग प्रेस कर करेंगे तो ऑटो 80 इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सेव रेफरेंस, जो भी कैलसेट या जो आप स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं उसको आप सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉरवर्ड की है उसको लॉन्ग प्रेस करके तो इन्वॉल्व हो जाता है। इसी नेक्स्ट बैकवर्ड की को आप लॉन्ग प्रेस करके जूम हो जाता है। और स्टेप डीबी के फंक्शन को की को यदि लॉन्ग प्रेस करते हैं तो स्टेप डीबी को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं स्टेप डीबी में डायरेक्ट गया, 6 dB अभी है पहले का स्टेप डीबी, उसको यदि 2 dB करना है या 3 dB करना है तो आप इजीली
कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमने इसको 2 dB कर दिया, एंटर कर दिया, ये 2 dB स्टेप dB होगा। यदि dB को हमें बढ़ाना है, 68 अभी है, तो नेक्स्ट हम बढ़ाएंगे तो 70 dB। तो ऐसे स्टेप dB को भी हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इसके फीचर, ये तो हो गया बात हमारा की जितने भी कीज हैं इसमें हर कीज में 2 फंक्शन है, तो उसके हिसाब से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इधर के जो फ्रीज, ऑटो 80, सेव रेफरेंस, इन्वेलप, जूम एंड डीबी स्टेप एक्सेस कर पाते हैं। अब फंक्शन की बात करेंगे तो ये आप जो लाइन देख रहे हैं, दिस वन इज द मेनू की, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, दिस वन इज द सब मेनू की। तो ये मेनू की है और ये मेनू फंक्शन है, मेनू बोल सकते, लाइन बोल सकते हैं, और ये सब मेनू है। अब मेनू में यदि आप देखेंगे तो 1 by 1 देखेंगे। फर्स्ट मेनू इज बेस, सेकेंड मेनू पल्सर, रिसीवर, लाइक गेट 1, गेट 2, डीएसी, टोटल 11 मेनू दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 जो मेनू है, दैट वन इज सेटिंग। अगेन नेक्स्ट प्रेस करते हैं आप तो फिर फर्स्ट मेनू पे आ जाते हैं, बेस पे आ जाते हैं। यदि बैकवर्ड की से जाएंगे तो सेटिंग लास्ट मेनू था, ऐसे करके भी आप इस पे आ सकते हैं। तो बेस मेनू में मैं आ गया। बेस मेनू में सब मेनू जो इसका दिया हुआ है उसमें 4 फंक्शन है, वेलोसिटी, पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, प्रोब 0, रेंज एंड डिले। तो जिसको आपको रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, उसको इजीली आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेंज है, अभी रेंज 125 है, इसको आपको 100 करना है, तो उसके लिए शॉर्ट कीज भी दिए हुए हैं। शॉर्ट कीज से आप इजीली आप इसको सेलेक्ट करके सपोज 100 कर लिया आपने, तो इमीडिएटली 100 का रेंज हो गया। आपको और कम भी करने हैं, सपोज 50 करने हैं, तो 50 भी आप इजीली कर पाएंगे। तो और यदि शॉर्ट कीज में यहाँ पे देख रहे हैं ना वैल्यू दिया हुआ शॉर्ट में, यदि वो उसमें आपको वो वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आप मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज हमें रखना है 140 और इसमें 140 है नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको प्रेस करेंगे और इमीडिएट इधर जा करके हमने चेंज करके 140 करके चेंज करके कर लिया। तो ये फंक्शन और ये कीज के फंक्शन है जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजीली यूज हो सकते हैं। और इसमें अभी हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करेंगे। जो टच स्क्रीन का फीचर्स है इसमें, उसको कैसे यूज करते हैं और उससे क्या बेनिफिट है। तो आप जो एक कीज देख रहे हैं, इस कीज के साथ साथ आप टच फंक्शन भी यूज कर सकते हैं मशीन में, जिसमें बहुत ही इजी है। जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी टच फंक्शन में हम जाएंगे। टच फंक्शन में जाने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आप सब मेनू में देखेंगे, जैसे डाउन, इसमें आपको दिया हुआ है अलार्म भी बंद कर सकते हैं, की साउंड बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। टच आप देखिए, टच आ गया, टच को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हमने टच को ऑन करना है, तो हमने टच को ये ऑन सेलेक्ट कर लिया। अब टच को इनेबल करने के लिए मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, मशीन को ऑफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमने मशीन को रीस्टार्ट कर लिया है, मशीन को अगेन ऑन कर लिया है ऑफ करने के बाद। अब टच स्क्रीन इसमें ऑन हो गया है, यूज कर सकते हैं। उसके लिए अभी ये नॉर्मल स्टेज में इस टाइप से ऑन होता है। इसको हमें फंक्शन भी लाने हैं, तो डबल टिक करते हैं। डबल टिक करते ही इधर मेनू एंड दिस वन इज सब मेनू चालू हो जाता है। तो अब इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, फंक्शन इजीली आप यूज कर पाएंगे। डायरेक्ट की से भी कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट जाना है गेट 1 में। गेट 1 में जाना है तो गेट 1 ऑन है। यदि गेट 1 ऑन है और गेट 2 भी ऑन करना है तो हम डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं और गेट 2 को भी ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर गेट 2 ऑन हो गया, राइट। ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे अभी आप बोलेंगे कि गेट 2 हमारा ऑफ कर दो, तो गेट 2 हमने ऑफ कर लिया। डीएसी में जाना है, डीएसी को ऑन एंड ऑफ आपको यहाँ से करके प्रोब यूज करके आप इजीली कर सकते हैं। तो डीएसी को हमने ऑन कर लिया है, डीएसी को ऑफ करना है तो डीएसी को ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही जो अदर एक्सेस है, फ्लेक्सीडीजीएस, मेमोरी, डिस्प्ले, सेटिंग, ये सब भी फंक्शन इजीली आप यूज कर सकते हैं।
टच स्क्रीन को यूज करते हुए। जैसे वेलोसिटी आपको चेंज करना है, इजीली आप कर पाएंगे। सपोज मान लीजिए अभी आप नॉर्मल प्रोब लगा रहे हैं, 3230 की रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी की, तो आपने तुरंत सिलेक्ट करके 3230 कर लिया। रेंज को आपको 140 हमने कर दिया था, उसको आपको 125 करना है, इमीडिएट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मशीन में दोनों ऑप्शन है, की को यूज करते हुए मशीन को यूज कर सकते हैं, टच स्क्रीन के साथ भी मशीन को यूज कर सकते हैं।